एलईडी परीक्षा की विज्ञप्ति जारी करने की मांग को लेकर छात्रों का पैदल मार्च। जहानाबाद से पैदल पटना रवाना हुए पुस्तकालय अध्यक्ष अभ्यर्थी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सौंपेंगे ज्ञापन। बिहार विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष पात्रता परीक्षा यानी एलईडी की विज्ञप्ति जारी करने की मांग अब तेज होती जा रही है। इस कड़ी में जहानाबाद में पुस्तकालय अध्यक्ष अभ्यर्थियों ने पैदल मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। अभ्यर्थी जहानाबाद से पैदल यात्रा करते हुए पटना स्थित मुख्यमंत्री आवास तक रवाना हुए, जहां वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर अपनी मांगों से जुड़ा ज्ञापन सौंपेंगे। छात्रों और अभ्यर्थियों ने वर्तमान सरकार और पूर्ववर्ती सरकारों पर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्षों से विद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्षों की बहाली नहीं निकाली गई है। इससे लाखों योग्य और प्रशिक्षित युवा बेरोजगार बैठे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया लंबित रहने के कारण छात्रों का भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है। पैदल मार्च के दौरान अभ्यर्थियों ने कहा कि आज के समय में लोग छोटी छोटी दूरी तय करने के लिए भी वाहनों का सहारा लेते हैं, लेकिन उनके पास रोजगार और संसाधनों की कमी है। इसके बावजूद अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए वे पैदल ही मुख्यमंत्री आवास तक जा रहे हैं। अभ्यर्थियों ने कहा कि वर्ष 2008 में लागू बिहार पुस्तकालय अध्यक्ष अधिनियम के तहत माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति अनिवार्य की गई थी, लेकिन करीब 18 वर्षों बाद भी नियमित बहाली प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। छात्रों ने नई शिक्षा नीति 2020 का हवाला देते हुए कहा कि विद्यालयों में पुस्तकालय और पुस्तकालय अध्यक्ष की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। इससे विद्यार्थियों में पढ़ने की आदत विकसित होती है और शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर होती है। अभ्यर्थियों ने बताया कि जून 2025 में राज्य मंत्रिमंडल द्वारा बिहार विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2025 को मंजूरी दी जा चुकी है। इसके बाद जुलाई 2025 में इसे राजपत्र में प्रकाशित भी किया गया। वहीं 9 दिसंबर 2025 को शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को एलईडी परीक्षा आयोजित कराने के लिए अधियाचना भेजी थी। बावजूद इसके अब तक परीक्षा की विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है। हम लोग वर्षों से बहाली का इंतजार कर रहे हैं। सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हो रही। रोजगार नहीं होने से छात्रों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हम लोग पैदल पटना जाकर मुख्यमंत्री से अपनी पीड़ा साझा करेंगे। अभ्यर्थियों ने सरकार से जल्द एलईडी परीक्षा की विज्ञप्ति जारी कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। वहीं इस पैदल मार्च को लेकर छात्रों में खासा उत्साह देखा गया और उन्होंने अपनी मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। सर, हम लोगों का मांग है कि लाइब्रेरियन की भर्ती में लगातार जो डिले किया जा रहा है, ये डिले इतना बड़ा हो गया है कि लगभग 18 साल हो गया है। तो हम लोगों का बस मांग यही है कि इसको जल्द से जल्द कराया जाए। बिहार का एजुकेशन सिस्टम आप देख सकते हैं कि पूरे देश में निम्न स्तर पर है। इसका एक कारण यह भी है कि किसी भी विद्यालय में लाइब्रेरियन का भर्ती नहीं किया गया है। तो हम लोगों का मांग यही है कि लाइब्रेरियन का भर्ती किया जाए, एलईडी का एग्ज़ाम लिया जाए। और इसी को लेकर के हम लोग आज जहानाबाद से पटना तक के लिए पैदल यात्रा निकाले हैं। मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, उसमें तो कहा गया कि सभी की बात तो सुनी जाएगी। जी सर, हम लोग बिल्कुल आश्वस्त हैं कि हम लोग का बात भी सुना जाए, लेकिन जिस तरह से पिछले 18 सालों में नहीं हुआ है, हम लोगों का विश्वास खंडित होता जा रहा है। तो इसी को लेकर के हम लोग पैदल यात्रा निकालने का निर्णय लिया। कहाँ जाएंगे? हम लोग जहानाबाद से पटना जाएंगे, मुख्यमंत्री आवास तक। क्या नाम है? नीतीश कुमार नाम है। देखिए, 18 वर्षों से जो है सो बिहार सरकार बिहार पुस्तकालय अधिनियम लागू हो चुका है 2008 से, जबकि 2008 से बिहार में पुस्तकालय विज्ञान अभ्यर्थी के लिए कोई भी वैकेंसी अभी तक या लेट नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई है। पिछले सरकार के द्वारा भी और जो अभी वर्तमान में कल मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और जो शिक्षा मंत्री पद ग्रहण किए हैं वो भी, हम लोग के लिए कोई सूचना ही नहीं है कि हम लोग का बहाली आएगी या नहीं आएगी। इसलिए हम लोग ने ये कठिन परिश्रम करने की मांग की है कि सरकार हम लोग यहाँ से जहानाबाद गौतम बुद्ध इंटर स्तरीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से पैदल यात्रा करते हुए हम लोग पटना मुख्यमंत्री जी के आवास तक जाएंगे और अपनी मांग को उनके चरणों में रखेंगे और अपनी समस्याओं को बताएंगे कि हमारी लाइब्रेरी नोटिफिकेशन, एलईडी का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द TRE-4 के साथ एडजस्ट किया जाए। कितने की संख्या में आप लोग निकल रहे हैं? देखिए, हम लोग यहाँ से 10-12 अभ्यर्थी हैं और आगे जितने भी सोशल मीडिया के माध्यम से या जो भी बच्चे हैं वो अपने धीरे धीरे जुड़ते चले जाएंगे। क्या लगता है कि सरकार आप लोग पे क्या डिले क्यों हो रहा है, इतना लेट विलम्ब क्यों हो रहा है? सर, इसमें तो हमें कोई सूचना नहीं है कि क्यों हम लोग को डिले क्यों मिलता है। हम लोग को 18 वर्षों से लगातार जब हम लोग सतत प्रयास करते हैं, हम लोग को जो है सो आश्वासन ही मिलता है। इसको लेकर आज क्या विशेष क्या रहेगा?
हम लोग का विशेष यही है कि इससे तो कठिन परिश्रम और कुछ हो नहीं सकता है कि आज के दौर में युग में कोई 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर पैदल नहीं चलता, और हम लोगों ने जहानाबाद से शुरू कर दिया इस पैदल यात्रा को। इससे विशेष और क्या होगा माननीय मुख्यमंत्री जी। तो आज पैदल यात्रा करते हुए जहानाबाद से मुख्यमंत्री आवास तक जाएंगे। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रकाश कुमार झा हुआ। कहाँ के रहने वाले हुए? हम दरभंगा जिला के रहने वाले हैं। जहानाबाद में हम यहाँ आए हुए हैं, हम लोग अभ्यर्थी हैं। क्या आज आप लोग पद यात्रा निकाल रहे हैं? सर, हम लोग सरकार के आश्वासन से मतलब कि बहुत आहत हैं। सरकार बार बार हम लोग को आश्वासन देता है कि मतलब कि कुछ दिन में वैकेंसी दे देंगे, लेकिन धरातल पर कुछ होता नहीं है। जिस जगह पर सर हम खड़े हैं, ये देख रहे हैं कि गौतम बुद्ध विद्यालय है। ये विद्यालय शिक्षा का मंदिर है, और इसमें जो पुस्तकालय अध्यक्ष पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, वो विद्यालय की रीढ़ है। जिस तरह किसी आदमी में रीढ़ की ज़रूरत होती है, उस तरह ही पुस्तकालय विद्यालय में रीढ़ होता है। लेकिन सरकार को पता नहीं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोलते थे कि हम शिक्षा में ये किए हैं, वो किए हैं, बहुत कुछ कर दिए, लेकिन 18 साल से लाइब्रेरियन की बहाली नहीं दिए हैं। अब पता नहीं मतलब क्या किए हैं, ये तो हमको पता नहीं है। वर्तमान में मतलब कि जो अभी वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, ये भी एनडीए सरकार में थे, लेकिन इन्होंने भी कुछ नहीं किया। इनके ट्विटर हैंडल से सर देखिए, ये बार बार आश्वासन हम लोग को दिया जा रहा था कि हम 6500 लाइब्रेरियन बहाली करेंगे, लेकिन अभी तक धरातल पर सर कुछ नहीं हुआ। ये देखिए कब का न्यूज़ है, 19 जून 2025। हाँ 2025 सर, सॉरी। ये देखिए 20 मई 2022 सर। और देखिए मेरे पास बहुत एकदम सारा पेपर पर है सर। ये देखिए सर 4 जनवरी 2025। अब सर क्या ही कहा जाए, सरकार से हम लोग का भरोसा उठ रहा है। तो आज इसको लेकर क्या कर रहे हैं? हम लोग एकदम प्रण कर लिए हैं कि अब यहाँ से पैदल मार्च करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी जी से मिलने का प्रयास करेंगे। कल तक हम लोग का पैदल मार्च वहाँ पहुँच जाएगा। क्या नाम हो? मेरा नाम विनोद कुमार पांडे है सर। मेरा गृह जिला सासाराम है। सर, हम लोगों का मांग है कि लाइब्रेरियन की भर्ती में लगातार जो डिले किया जा रहा है, ये डिले इतना बड़ा हो गया है कि लगभग 18 साल हो गया है। तो हम लोगों का बस मांग यही है कि इसको जल्द से जल्द कराया जाए। बिहार का एजुकेशन सिस्टम आप देख सकते हैं कि पूरे देश में निम्न स्तर पर है। इसका एक कारण यह भी है कि किसी भी विद्यालय में लाइब्रेरियन का भर्ती नहीं किया गया है। तो हम लोगों का मांग यही है कि लाइब्रेरियन का भर्ती किया जाए, LET का एग्ज़ाम लिया जाए, और इसी को लेकर के हम लोग आज जहानाबाद से पटना तक के लिए पैदल यात्रा निकाले हैं। मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, उसमें तो कहा गया कि सभी की बातें सुनी जाएगी। जी सर, हम लोग बिल्कुल आश्वस्त हैं कि हम लोग का बात भी सुना जाए, लेकिन जिस तरह से पिछले 18 सालों में नहीं हुआ है, हम लोगों का विश्वास खंडित होता जा रहा है। तो इसी को लेकर के हम लोग पैदल यात्रा निकालने का निर्णय लिया। कहाँ जाएंगे? हम लोग जहानाबाद से पटना जाएंगे, मुख्यमंत्री आवास तक। क्या नाम है? नीतीश कुमार नाम है मेरा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।